हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? कल हमने किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस की, किशोरावस्था में मानसिक विकास की, या हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, जो कल हमने पढ़ी थी। हमें पता है कि जो किशोरावस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। ये वो समय है जो बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा होता है, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे होते हैं। तो जब ये परिवर्तन आते हैं, चाहे वो आंतरिक परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे वो बाहरी परिवर्तन आ रहे हैं, उन सब का बच्चे के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, कि जो किशोर बालक है उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या उसकी समस्याएं हैं। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जो मेरी समस्या है, यानी कि जो मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है, मेरी नीड भी तो वही है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी नीड क्या है कि मेरे को इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो ये सिमिलर है, जो मेरी नीड है वही मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरी प्रॉब्लम है वही मेरी नीड है, उसका ही सॉल्यूशन मुझे चाहिए। सो फर्स्ट वन, प्रॉब्लम टू एडजस्ट विद द फ्रेंड्स, प्रॉब्लम टू एडजस्ट विथ पीयर ग्रुप। मैंने आपको बताया था जब हमने सोशल डेवलपमेंट का कंसेप्ट करा था कि पीयर ग्रुप एडोलसेंट में जो है वो पीयर ग्रुप फिर से छोटा होना शुरू हो जाता है। बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बनाना शुरू करता है। तो यहाँ पर जो भी अंदरूनी इमोशनल, फिजिकल जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी वजह से वो जो पीयर ग्रुप है उसमें भी सामंजस्य स्थापित करने में बच्चे को समस्या होती है। तो नीड क्या रहेगी? अगर हम इसी को नीड देखें, अगर हम इसी को नीड की तरह से देखें, तो नीड क्या आएगी? नीड टू एडजस्ट विद द पीयर ग्रुप, कि बच्चे को गाइडेंस चाहिए या गाइडेंस टू एडजस्ट। नीड में क्या आएगा? आप नीड में क्या लिखेंगे? इसी को मैं आपको इसी पॉइंट के अंदर बता रही हूँ। ये प्रॉब्लम है, नीड में इसी की हम क्या लिखेंगे? नीड ऑफ गाइडेंस to adjust with peers। कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है? कि उसे गाइड किया जाए, उसे बताया जाए कि वो क्या क्या चेंजेस अपने व्यवहार में लाए, जिससे कि वो अपने दोस्तों के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाए। एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, ये आप अलग अलग हेड में लिख सकते हैं, या नीड एंड प्रॉब्लम सिंपल डाल के आप ये लिखेंगे और उसी के अंदर नीड का जो पॉइंट है उसको डिस्क्राइब कर देंगे। यू कैन डू इन एनी वे। प्रॉब्लम टू एडजस्ट एट होम। हमने पढ़ा था ये वो पीरियड है जहाँ पर बच्चे के माँ बाप के साथ झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डिस्टेंस हो जाती है, उसे लगता है कि घर में कोई इसको प्यार नहीं करता। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो घर के साथ जो है नीड टू एडजस्ट एट होम, की होम एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर नीड के पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? पेरेंटल नीड ऑफ पेरेंटल गाइडेंस टू मेक एडजस्टमेंट एट होम। घर पर किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करें, माता पिता के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करें, तो वहाँ पर माँ बाप की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। माँ बाप को भी समझना पड़ता है अपने बच्चे को, और वो उसको गाइडेंस दे कि किस तरीके से, यानी कि वो सामंजस्य स्थापित कर सके। प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल
चेंजेस। प्रॉब्लम नहीं है बट उसको समस्या आ रही है। प्रॉब्लम टू एडजस्ट विद फिजिकल चेंजेस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्रॉब्लम कैसे लिख सकते हैं? प्रॉब्लम टू एडजस्ट विथ, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडजस्ट विथ फिजिकल चेंजेस की जो शारीरिक बदलाव आ रहे हैं उसके साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करें। बहुत सारे बदलाव है ना, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, अंदरूनी बदलाव हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अब नीड में क्या लिखोगे? नीड टू एडजस्ट विद फिजिकल चेंजेस, नीड टू एडजस्ट, या आप लिख सकते हैं नीड ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, नीड ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइजेस, कि वो शारीरिक व्यायाम करे, इस चीज की आवश्यकता उसे है। क्योंकि फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो उन प्रॉब्लम से कोप अप, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे कोप अप करने के लिए क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए, प्रॉपर स्लीप चाहिए, स्लीप भी उसको कैसी चाहिए? प्रॉपर चाहिए उसको। और उसे क्या चाहिए? जो एनर्जी उसके अंदर आ रही है उस एनर्जी से कोप अप करने के लिए क्या चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइजेस। फिजिकल स्टैमिना बहुत ज़्यादा है तो गेम्स में बिजी रखें बच्चे को, क्योंकि एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं हो रहा है कि हम जिम जा रहे हैं और वहाँ पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर इस एक्सरसाइज का मतलब ये भी है कि बच्चा ग्राउंड में जा रहा है, स्पोर्ट्स में बिजी है, गेम्स में बिजी है, और वहाँ पर अपना जो फिजिकल स्टैमिना है उसका आउटलेट वो कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इन समस्याओं से कोप अप करना पड़ेगा। आगे जो प्रॉब्लम है, मान लिया प्रॉब्लम ऑफ, या इमोशनल प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं। क्या है बच्चे को? इमोशनल प्रॉब्लम क्यों है? बहुत सारी भावनात्मक समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि माँ बाप से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, बच्चे को पसंद नहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है कि माँ बाप से ही चीज़ शेयर नहीं कर पा रहा है चीज़ों को। जो अंदरूनी बदलाव आ रहे हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उनको लेकर बच्चा बहुत परेशान है। तो वहाँ पर भी भावनात्मक समस्याओं का सामना उसको करना पड़ रहा है। जो अपोजिट सेक्स को लेकर जो मन में बहुत सारी भावनात्मक जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको लेकर बच्चा परेशान है। तो बहुत सारी संवेगात्मक या भावनात्मक समस्याओं से बच्चा जूझ रहा है। तो नीड में आप क्या लिखेंगे? ये प्रॉब्लम है। नीड में क्या लिखेंगे? नीड ऑफ, या इमोशनल नीड्स लिख सकते हैं आप यहाँ पर, सिंपल इमोशनल नीड्स है, जिसमें आप लिखेंगे कि भावनात्मक ज़रूरतें हैं, जिसके अंदर आप लिखेंगे कि बच्चे को जो है देखभाल की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, कि उसको प्यार से हैंडल करें, माँ बाप प्यार से हैंडल करें, समझाने की ज़रूरत है, सही दिशा देने की ज़रूरत है, ताकि जिन भावनात्मक समस्याओं से वो जूझ रहा है उनको दूर किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा और जैसे कि नीड प्रॉब्लम टू एडजस्ट एट स्कूल, भाई विद्यालय में भी उसको समायोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, खासतौर से टीचर्स के साथ, क्योंकि उसके अंदर जो बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं वहाँ पर टीचर्स की भी पैनी दृष्टि उसके ऊपर होती है। अध्यापकों को भी लगता है कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है, इसका ध्यान नहीं है, टीचर्स के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समस्या आती है। तो नीड में क्या आप लिखेंगे? सिंपल नीड टू एडजस्ट, सेम नीड टू एडजस्ट एट स्कूल, कि उसको स्कूल के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए अध्यापक जो हैं
वो उसको दिशा दिखाएं, उसके साथ प्यार से बात करें, तो वो ताकि विद्यालय के अंदर अपना समायोजन कर सके। प्रॉब्लम में क्या आती है? प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट्स, या हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल करियर। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो 10वीं 11वीं क्लास का बालक है वो इस समस्या से खास तौर से जूझ रहा होता है कि फर्दर वो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स चूज करे, वो कौन से करियर में जाए। ये काफ़ी बड़ी समस्या इस उम्र में बच्चों को रहती है, क्योंकि इस पर उनका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। सो गाइडेंस, नीड ऑफ गाइडेंस, नीड ऑफ गाइडेंस इन चूजिंग ऑफ सब्जेक्ट्स ऑक्यूपेशनल। इनके 2 पॉइंट भी बना सकते हैं आप, एक ही के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि उसका जो करियर है, जिस जॉब में उसको जाना है, कौन सी जॉब्स को अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जॉब्स में जा सकता है, इसके लिए उसको निर्देशन की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है, काउंसलिंग की उसको आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक समस्याएं हैं और कुछ एक आवश्यकताएं हैं जिनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रहे, जो बच्चे की प्रॉब्लम है वही उसकी नीड है। ठीक है, जैसे कि शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा है तो उसका समाधान क्या है? फिजिकल ग्रोथ के लिए अच्छा खाना, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइजेस। ओके, समझ में आ गया आपको? फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।